यूपी में क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या बीजेपी की सरकार गिर जाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा है जिसमें आदित्यनाथ अब फंसते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की अंदरूनी कलह अब धीरे धीरे सामने आ रही है, जिसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी की आपसी खटपट के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 100 लाओ सरकार बनाओ। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार ऑफर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य जब अपनी पार्टी से नेताओं से नाराजगी जताते हैं तब अखिलेश उन्हें ऑफर देते हैं। अखिलेश ने एक बार कहा था कि वे आज भी 100 विधायक ले आएं तो समाजवादी पार्टी उन्हें सरकार बनाने में समर्थन करेगी। जब बीजेपी में अंदरूनी विवाद की खबर आई तो अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। उन्होंने कहा था कि तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। अखिलेश यादव के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि देश और प्रदेश दोनों जगह पर बीजेपी की मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। उन्होंने दावा किया था कि यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। बीजेपी सरकार 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 का प्रदर्शन दोहराएगी। हाल ही में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी के नेताओं की कलह सामने आई। यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अति आत्मविश्वास ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा था कि 2014 और उसके बाद के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में जितने प्रतिशत वोट थे, बीजेपी 2024 में उतने ही वोट हासिल करने में सफल रही। लेकिन वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास ने हमारी उम्मीदों को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया था। सूत्रों की माने तो उनसे कहा गया है कि यूपी में सरकार और संगठन साथ साथ काम करे, इस पर काम होना चाहिए और ऐसी कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे जनता में मैसेज जाए कि अंदरूनी कलह चल रही है। उनके साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी दिल्ली तलब किया गया था। भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हार की समीक्षा पार्टी नेतृत्व को सौंप दी है। 15 पन्नों की अपनी पार्टी रिपोर्ट में उन्होंने यूपी में पार्टी की हार के कारण बताए हैं। बीजेपी का फोकस अब यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर है। पार्टी इसके लिए तैयारियों में जुटी है। इसके लिए सीएम योगी ने उन कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई थी जिन्हें इन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई। इसमें उपचुनाव को लेकर तैयारियों की चर्चा की गई थी। तो बता दें कि लगातार यूपी में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच 36 आंकड़े की खबरें सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्षी नेताओं को बीजेपी को घेरने का एक सुनहरा मौका मिल गया है और इसी को लेकर अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस ऐसे तमाम दल बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। बीजेपी इस समय यूपी में बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, NCR समाचार।